नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव। कमर्शियल सिलेंडर 3000 के पार, यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि बाजार, रसोई और रोजगार तीनों पर पड़ने वाला सीधा झटका है। सवाल वही है कि आखिर यह महंगाई रुकेगी कहां और आम आदमी जिएगा कैसे। सबसे पहले समझिए खेल क्या है। सरकार ने घरेलू 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम स्थिर रखकर 33 करोड़ उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन असली चोट कमर्शियल गैस पर दी गई है और यहीं से पूरी अर्थव्यवस्था में महंगाई की चेन रिएक्शन शुरू होती है। होटल, ढाबा, चाय की दुकान, मिठाई वाले, छोटे रेस्टोरेंट, इन सब की रसोई इसी सिलेंडर पर चलती है। जब इनकी लागत अचानक हजारों में बढ़ती है तो वे इसे अपनी जेब से नहीं भरते, सीधा ग्राहक की थाली में ट्रांसफर करते हैं। यानी अब आपकी सुबह की चाय, दोपहर की थाली भात और शाम का समोसा सब धीरे धीरे महंगा होने वाला है। और यह महंगाई चुपचाप नहीं आएगी, बल्कि हर हफ्ते मेन्यू के दाम बदलते नजर आएंगे। सबसे खतरनाक असर छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। जो ढाबा आज 50 रुपए की प्लेट बेचकर किसी तरह अपना घर चला रहा है, वह या तो 70 या 80 रुपए करेगा या फिर दुकान बंद करने पर मजबूर होगा। इसका मतलब सिर्फ एक दुकान बंद होना नहीं है, उसके साथ काम करने वाले 2-4 मजदूरों की नौकरी भी खत्म। यानी गैस की कीमत बढ़ी और बेरोजगारी भी बढ़ी। अब बात 5 किलो वाले सिलेंडर की, जो सीधे गरीब और लोअर मिडिल क्लास का सहारा है। इसमें 261 रुपए की बढ़ोतरी एक तरह से सीधा हमला है उन परिवारों पर जो पहले ही महंगाई से जूझ रहे हैं, जिनके लिए हर महीने गैस भरवाना एक बजट संकट होता है। उनके लिए यह बढ़ोतरी रसोई का गणित ही बिगाड़ देगी। और कहानी यही खत्म नहीं होती है। कमर्शियल गैस महंगी होने का मतलब है ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स पर दबाव बढ़ना। जब लागत बढ़ती है तो पेट्रोल डीजल पर भी कीमत बढ़ने का दबाव बनता है। अगर ऐसा हुआ तो यह डबल इन्फ्लेशन शॉक होगा, जहां रसोई से लेकर सड़क तक हर चीज महंगी। सरकार का तर्क साफ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ी हैं, इसलिए यह कदम जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर बार इसका बोझ अंतिम उपभोक्ता और छोटे व्यापारी ही उठाएंगे? बड़े उद्योगों को राहत और छोटे दुकानदारों पर मार, यह संतुलन कब तक चलेगा? इस पूरी स्थिति को अगर एक लाइन में समझे तो कमर्शियल गैस का 3000 पार होना सिर्फ एक सेक्टर की समस्या नहीं, बल्कि यह आने वाले दिनों में महंगाई की सुनामी का शुरुआती संकेत है। अब असली चिंता यह है कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आम आदमी की थाली से पहले विकल्प गायब होंगे, फिर पोषण और अंत में संतोष। अब देखना यह है कि सरकार इस पर लगाम आने वाले समय में लगा पाती है कि नहीं। आप देखते रहिए एसके लाइव। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइंस, 8016235569। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें।